प्रोफेसर, ये हिजाब के बारे में तनाज़ा तो बहुत मुकामी सतह पर था, तो फिर इस एहतजाज का कुछ ही दिनों में फैलने का ताल्लुक क्या रियासती इलेक्शंस के साथ है? नहीं, देखिए, इसे इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि कर्नाटका की रियासत बिल्कुल अलहदा है। एक रियासत में कि एक कॉलेज ने फैसला किया था, वो फिर बाद वो इशू बन गया, जो बहुत तकलीफ दे भी है, बहुत अफसोसनाक भी है। हिंदुस्तान का दस्तूर हर शख्स को अपनी मर्जी का खाना पहनने और क्या पहने और क्या ओढ़े, क्या बिछाए, इसकी आज़ादी देता है। ये फ़र्द की आज़ादी का मामला है। जहाँ तक सवाल इसका है, जो अभी आपने बात कही कि मलाला ने और दूसरे लोगों ने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान की अदलिया और जो है, हमें इस बात का पूरा हक देती है कि हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें, अपने मसाइल का हल तलाश करें, और इंशाअल्लाह इस मसले का हल भी निकल आएगा। जो आपने अभी जिसके हवाले से बात की, अदालत ने जो एक रुकनी अदालत थी हाई कोर्ट की, उसने उसको बड़ी बेंच के सामने भेज दिया है, और इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्ची मुस्कान जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उसकी हिमायत में जिस बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों ने हिमायत का मुजाहरा किया है, उसको जिस तरह से सपोर्ट दी है बास टीवी चैनल्स ने, वो गैर मामूली है। प्रोफेसर, एक चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोर्ट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी देता है, तो इससे पहले रियासत हरियाणा में मुसलमानों के खिलाफ जो खुले मकामात पर जुमे की नमाज अदा करने पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, इस तरह के वाक़यात के हल के लिए मुस्लिम या दीगर अक़लियतें अदालतों का रुख तो करती हैं, तो क्या इस नौइयत के मुकदमात के बारे में कोई फैसला भी सामने आया है जो कि लागू भी हुआ हो? क्यों नहीं, ऐसे बहुत से फैसले हुए हैं। आप अगर देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एक गुड़गांव, जो गुरुग्राम जिसे कहते हैं, उसका मामला अदीब साहब लेके गए हैं, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो वहाँ पे ज़ेर समाअत है। इसी तरह से केरला हाई कोर्ट जो है, वो पहले बहुत से मामलात में फैसला दे चुका है। तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है, सेकुलर जमहूरी निज़ाम है, उसकी बुनियादें इतनी गहरी हो गई हैं, हम 75वें साल में आज़ादी के दाखिल हो गए हैं कि इनका बेहतर नताइज बरामद होने। हम इस मुल्क में न हाकिम हैं न महकूम हैं, बल्कि इख्तिदार में बराबर के शरीक हैं। इसलिए हमें यकीन है कि इंसाफ और दस्तूर जो है वो हमारे साथ रहेगा। प्रोफेसर, मुल्क में जो इस बढ़ती हुई तफरीक पे, क्योंकि कुछ हल्के ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि मुल्क में तफरीक बढ़ी है दोनों, इस ख़ास तौर पे बीजेपी के दौर में, मुसलमानों में और या कम्युनिटीज़ में हम कर लेते हैं, माइनॉरिटीज़ में और हिंदू जमातों में या हिंदू मज़हब में इटसेल्फ, तो दूसरी सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल है क्या इस पर? देखिए, एक बात आपसे मैं पहली बात अर्ज़ करूँ, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो कि यरगमाल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तानी सेकुलर जमहूरियत को, हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम को। लेकिन हिंदुस्तान की गालिब तरीन हिंदू अक्सरियत जो है वो इसके हक़ में नहीं है। इस बात को हमें खूब समझना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, मिसाल के तौर पे आपने अभी अपनी रिपोर्ट में खुद प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की लीडर है उनके बारे में कहा, इसी तरह दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो बात कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश के जो तर्जमान हुकूमत के वजीर हैं, उनका बयान आया है कि मध्य प्रदेश में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो ये एक, वहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है जी। कल एक वजीर ने, जो स्कूल एजुकेशन के वजीर थे, उन्होंने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में भी लगना चाहिए। लेकिन आज हुकूमत मध्य प्रदेश का तर्जमान वजीर, जो बड़ी अहमियत रखता है, उसने ये कहा कि नहीं होगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। और एक बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने मुक़द्दर का फैसला करने का हक पूरी तरह से उनके पास ही रहने दीजिए। तो अब इसके बाद जो इलेक्शंस आ रहे हैं प्रोफेसर, अपनी तस्वीर नहीं, एक बात मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं, अपनी तस्वीर और तकदीर मुल्क की भी अपनी भी बनाने का हक उन्हें होना चाहिए। जो कुछ हिंदुस्तान के मफाद में है वही हिंदुस्तानी मुसलमान के मफाद। इसी का रिफ्लेक्शन आपने जिस तरह से कहा कि सब इख्तियार मुसलमानों के पास होना चाहिए, या किसी भी जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए,
اتر پردیش کا الیکشن حکمران جماعت بی جے پی کے لیے کتنا اہم ہے، اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں کوئی سیاسی جوتشی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صرف حکمراں جماعت کے لیے نہیں بلکہ حزب اختلاف کے لیے بھی جو الیکشن ہیں یہ 5 ریاستوں کے اندر، میں اتر پردیش کے، وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک عام ہندوستانی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ بنیادی طور پہ جمہوریت کا جشن ہے، جس کو کہ ہم ایک طرح سے مناتے ہیں، اور یہ فیصلہ کریں گے ملک کے آنے والے مستقبل۔